जय हिंद। छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो व्यापम द्वारा आपके सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और इस बदलाव से अब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला भी है, क्योंकि जो सिलेबस पहले 100% था अब वो मात्र 70% रह गया है। तो इस सिलेबस में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में भी हम देखेंगे और जो व्यापम ने नए अपडेट दिए हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, आप लोगों के व्यापम ने बहुत सारे जो प्रॉब्लम आप लोगों के माइंड में क्वेरीज चल रही थी, व्यापम ने खुद उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया है। और साथ में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके सिलेबस में जो बदलाव हुआ है ये कहीं ना कहीं इसका अंदेशा मुझे पहले ही हो चुका था। और आप लोगों को लगेगा कि पहले हो चुका था तो बताया क्यों नहीं, तो मैं आप लोगों को विथ प्रूफ बताऊंगा कि मुझे अंदेशा इसका कैसे हो चुका था और मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि चेंजेस होंगे, और उसका प्रूफ भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिए। तो थोड़ा साउंड इशू जरूर हो सकता है क्योंकि माता रानी नवरात्रि चल रहा है यहाँ पे रखे गए हैं, तो उनका साउंड बीच बीच में आ जाता है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, व्यापम द्वारा जो आप लोग वेबसाइट में भी इसको जाकर देख सकते हैं, परीक्षा तिथि जैसे पहले ही पता था कि 6 नवंबर को इन्होंने इसको घोषित किया गया है और ये एग्ज़ाम आपका सेकंड हाफ में होगा, मतलब 2 बजे से लेके 4:15 बजे तक ऑनलाइन। आपका जो है फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। एक ये नया चीज़ आप लोगों के लिए बता देता हूँ मैं कि 26 तारीख से आपका ये फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, जो कि 16/10 तक आपको फॉर्म भरने का आपको टाइम मिलेगा। तो फिर से आपको फॉर्म भरना है और इसमें फॉर्म वही भर सकते हैं जो कि प्री में क्वालिफाइड हुए हैं। ठीक, प्री में क्वालिफाइड होने का लिस्ट इन्हें मतलब जो था प्री में कौन कौन क्वालिफाई हुए हैं उसके लिए इन्होंने पहले ही अपना अपडेट दे दिया था, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, आपके वेबसाइट में जो प्रवेश पत्र है वो इन्होंने ज़्यादा दिन नहीं दिया, हफ्ते भर का टाइम दिया, जैसे कि व्यापम हमेशा करता है। वही व्यापम ने इस बार भी किया है, आपको एक हफ्ते पहले दे देगा ये 28 तारीख को कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर है क्या है, पूरा आपका एडमिट कार्ड दे देगा। ठीक, साथ में ये आपके एग्ज़ाम 5 संभाग में होंगे, जिस तरीके से आपका पीएचडी हुआ था उसी तरीके से। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक ये है कि आप लोगों का जो नेगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा आपका डाउट था ना, इन्होंने ये क्लियर कर दिया गया है कि आपका यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग अब नहीं होने वाला है। साथ में मैं एक चीज़ और आप लोगों को कहना चाहूँगा, इन्होंने अपने हेल्प डेस्क नंबर भी दिया है जो आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका ये इन्होंने कहा गया है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं आपके सिलेबस का। सिलेबस का से बात के लिए बात करने से पहले मैं आपको लोगों को एक चीज़ बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इसका अंदेशा मुझे हो चुका था। देखिए, मैंने जो भी मेरे टेस्ट लिए उन स्टूडेंट को पता होगा कि मैंने जो टेस्ट सेट किए थे उसमें मैथ्स भी डाला था, हिंदी भी डाला था, इंग्लिश भी डाला था और रीजनिंग भी डाला था। और आप लोगों को अगर यकीन नहीं है तो उन स्टूडेंट से पूछना जिन्होंने टेस्ट लिया था, मैंने 10-10 नंबर के ही मैथ्स और रीजनिंग को डाला है और सेम वही हो रहा है। भले 30 को मार्क्स का है लेकिन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा तो क्वेश्चन तो 10 ही रहेंगे। 10 मार्क्स का मैंने मैथ्स डाला था, 10 मार्क्स का उसमें रीजनिंग, सॉरी, 10 मार्क्स का मैथ्स, 10 मार्क्स का रीजनिंग, 10 मार्क्स का हिंदी, 10 मार्क्स का इंग्लिश डाला था। ये चारों चीज मैंने अपने 10 में से 5 टेस्ट में ये किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर व्यापम के हाथ में जाएगा तो व्यापम अपने अकॉर्डिंग करेगा। तो सेम टू सेम 100% जो व्यापम ने पेपर सेट किया है, सॉरी सिलेबस सेट किया आप लोगों के लिए, वही तरीके से मैंने मॉडल टेस्ट आप लोगों के लिए बनाया था। और जो बच्चे उस टेस्ट को दिए होंगे उनको समझ में आ गया होगा, जो मेरा ऑफलाइन टेस्ट था उसमें मैंने ये सेट किया था। अब एक चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हम टेस्ट नहीं ले पाए थे, हमको लेना है। हालांकि आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि मैंने टेस्ट बंद कर दिया था, लेकिन अब कंटिन्यूस स्टूडेंट के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर हम नहीं ले पाए थे, प्रॉब्लम हो रही है, हमको अभी लेना है। तो ये भी एक बात होती है। फिर आप लोगों के लिए मैंने सिर्फ 3 दिन के लिए वापस टेस्ट लाया है। आप लोग चाहें तो इस टेस्ट को ले सकते हैं मात्र 75 रुपीज़ में। ये ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको टेस्ट पूरा का पूरा एक साथ मिल जाएगा, जिसमें लास्ट में पूरी इसकी आंसर की है। और इसकी खास बात ये है कि मैंने पूरे 10 टेस्ट के आप लोगों के लिए एनालिसिस बना दिया कि आपको कट ऑफ, अगर आप इस पेपर को हूबहू यही पेपर आपके एग्जाम में आएगा तो आपका कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक,
तो कैसे रहता है वो भी देख लीजिए। इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए सेट करता हूँ, जिसमें जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग तरीके से, कि अगर आपका यही पेपर रहता तो आप इतने मार्क्स लाते तो आप प्री क्लियर कर जाते। ये हमारा रहता है। साथ में मैं एक और चीज़ करता हूँ इसमें, इसी में, और ये रहता है कि 3 स्टार, 2 स्टार, सिंगल स्टार, ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। अगर आपका 3 स्टार मार्क्स आ रहे हैं तो आप समझिए आपका प्री बहुत अच्छा है, आप मेंस में फोकस करिए। 2 स्टार आ रहे हैं तो आप प्री और मेंस दोनों साथ में लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रेड जोन से नीचे आ रहे हैं तो आप बहुत, आपकी पढ़ाई कमजोर है, आपको भी पूरा का पूरा फोकस प्री में करना है। ये हमने पहल चालू करी थी अपने ऑफलाइन टेस्ट के माध्यम से, तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव था मेरे द्वारा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप लोगों को एक टारगेट सेट मिल जाता है, आप लोगों को समझ में आ जाता है कि हमारी तैयारी कितनी है। तो इच्छुक लोग जो भी अभी टेस्ट लेना चाहते हैं, वो टेस्ट लेने के लिए सिर्फ सिंपल एक चीज कर सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा 2 चीज की, एक तो आपका टेस्ट लेने की और दूसरे आपके टेलीग्राम की। टेस्ट लेने का प्रोसेस सिंपल है, आप लिंक में क्लिक करेंगे, आपको 75 रुपीज पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आप उसमें मेल आईडी डालते हैं, उसी मेल आईडी में आपको एक पीडीएफ मिल जाता है टेस्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? आपको फिर उसके बाद टेस्ट पूरे का मिल जाएगा। जिनको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो वो टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए। साथ में एक और चीज बताऊंगा कि जो भी टेस्ट लिए थे मैंने सबको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया था, तो आप लोग को भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जो कि सब इंस्पेक्टर से रेलेवेंटी ग्रुप है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सब इंस्पेक्टर के स्टूडेंट ही हैं। तो आपको भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने का सिंपल प्रोसेस मैं बता देता हूँ। आप लोग सोचेंगे कि आप लोग टेस्ट बाय कर लिए डायरेक्ट आप लोग ऐड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको टेलीग्राम में जाना है, टेलीग्राम में जो हमारी चैनल रहेगी उसमें जाना है। उसके बाद जो उसका ओनर रहेगा उसको पर्सनल मैसेज करके अपना नेम और अपनी सिटी भेज दीजिए, तभी आप आपके ग्रुप में ऐड हो पाएंगे। नेम, सिटी और साथ में आपका मोबाइल नंबर, ये 3 चीज आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। साथ में एक चीज बता दूं, मैं ग्रुप में थोड़ा सा लेट हो सकता है ऐड करने में, क्योंकि मैं एक साथ सभी को फिर ऐड करूंगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था टेस्ट। क्योंकि टेस्ट मैं पहले बता दूं, टेस्ट हमारे द्वारा सिर्फ मेरे अकेले नहीं द्वारा नहीं बनाए गए। 5 फैकल्टी थे जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मेंस लिख चुके हैं, उसमें से 2 ऑलरेडी जॉब में सिलेक्टेड है। ऐसे फैकल्टी के द्वारा बनाया गया, तो टेस्ट बहुत अच्छे लेवल का है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसमें। और ये मात्र 3 दिन के लिए रहेगा। उसके बाद प्लीज आप लोग मत बोलिएगा कि सर हमारे लिए फिर से लॉन्च कर दीजिए। अगर किसी को लेना है तो अभी लीजिए, ठीक। साथ में आप सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस मैंने देखिए आपको जैसे व्यापक मैंने बताया, मार्क्स के अकॉर्डिंग बताया 300 मार्क्स में। मैंने इसको इस वीडियो में और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दिया कि 100 क्वेश्चन में कितने कितने कौन से क्वेश्चन रहेंगे। तो उससे पहले जो व्यापम ने रिलीज किया देख लीजिए। सामान्य अध्ययन 105 मार्क का, आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 75 मार्क्स का। उसके बाद आपका कंप्यूटर रहेगा 15 मार्क्स का। फिर आपका मैथ्स रहेगा आपका लगभग 30 मार्क्स का, और रीजनिंग रहेगा 30 मार्क्स का, हिंदी रहेगा 30 मार्क्स का, और इंग्लिश रहेगा 15 मार्क्स का। तो इसको जब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या हो जाता है, ये आपका इंडिया जीएस रहता है 35 मार्क्स का, सीजीजीएस रहेगा आपको 25 का, कंप्यूटर और इंग्लिश आपके 5 मार्क्स करेंगे, फिर मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी 10 मार्क्स के आ जाते हैं। तो देखिए ये काफी बड़ा बदलाव है। अब यहाँ पे चीजें पूरी की पूरी तरीके से बदलेगी इन द सेंस, अब आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश भी आ गया है, और जिन लोगों को मैथ्स रीजनिंग से डर लगता है उनके लिए मैथ्स रीजनिंग भी आ गया और काफी वेटेज लेके आ गया। मेरे हिसाब से 100 नंबर के क्वेश्चन वाले, मतलब जहाँ पे 100 क्वेश्चन रहते हैं वहां पे 10 का मैथ्स और 10 का रीजनिंग आने में अपने आप में एक बहुत बड़ा खेल हो जाता है। और साथ में फिर हिंदी भी आ गया और इंग्लिश भी आ गया है। तो वेटेज पूरी तरीके से अब जीएस का बदल चुका गया है, 60-40 का रेशियो हो गया है। आप प्रिपरेशन की अपनी स्ट्रेटेजी बदलिए, चीजें बदलिए, सोचने का तरीका बदलिए, और 1 महीना है लग जाइए अच्छे से, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखना। जो सबसे इंपॉर्टेंट अब आपके लिए पढ़ाई है, पढ़ाई में फोकस करिए। अगर आप लोगों से ग्राउंड में जाने के बाद अगर आप थक जाते हैं और आपको वो मतलब दिन में उतना रूटीन नहीं बन पा रहा है पढ़ने का, तो आप लोग ग्राउंड भी जाना बंद कर दीजिए। अगर आप लोगों का अच्छा है, आप लोग ग्राउंड जाने के बाद भी 10 घंटा पढ़ लेते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए ग्राउंड। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अब 10 घंटे से कम बिल्कुल भी नहीं मांगता। आपको 10 घंटा पढ़ना है, मतलब पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिसाइडर रहेगा, अगर आप प्री निकाल लिए तो आप मेंस भी निकाल लेंगे, क्योंकि प्री और मेंस के सब्जेक्ट, प्री के सब्जेक्ट्स अब मेंस में भी आ रहे हैं, मतलब मेंस के सब्जेक्ट अब प्री में भी आ रहे हैं, ये कहने का मतलब है। तो अब यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएंगी। एक अच्छी बात यहाँ पे ये हो गई है कि अब
आप लोग प्री के लिए पढ़ेंगे तो थोड़ा आपका मेंस की भी तैयारी साथ में हो जाएगी। ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक, फिर ये सब बातें रही अलग, आपको बस जो फोकस करना है ये फोकस करना है, ज्यादा नहीं सोचना है कि ये आ गया वो आ गया आप कैसे करेंगे, बस पढ़ना है इतना समझिए। कुछ नहीं, जहां आप 10 घंटे में पूरे 10 घंटे उसको देते थे, वहां 6 घंटे आप उसको जीएस को दीजिए और बाकी 4 घंटे मैथ्स रीजनिंग हिंदी इंग्लिश को दे दीजिए। कोई ज्यादा इशू वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा। 1 घंटा मैथ्स को दीजिए, 1 घंटा हिंदी को दीजिए, 1 घंटा इंग्लिश को दीजिए, इतना ही काफी है। वैसे भी बहुत वेटेज जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं हो। मेन वेटेज तो आप लोग देख लीजिए, 60 मार्क्स का आपका सॉरी छत्तीसगढ़ जीएस और इंडिया जीएस का ही है। ठीक, तो स्ट्रेटेजी आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। और टेस्ट सीरीज में फिर से बता दूं, सिर्फ 3 दिन के लिए रहेगा, उसके बाद आप लोग प्लीज मुझे मत कहिएगा। आपको अगर करना है तो अभी ले लीजिए, बाद में हम फिर इसको बंद कर देंगे और जो लिंक रहेगा उसको हटा देंगे। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।